हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज सुबह मैं 7 बजे उठी हूँ। काफ़ी लेट हो गया उठने में। क्या करूँ, कल कल इतना थक गई थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। और सुबह ना मेरे को चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था लेट जाऊँ और आधा एक घंटा आराम कर लूँ। लेकिन मैं फिर ना फटाफट क्या किया, मैंने 7:30 बजे तक नहा ली। नहाने के बाद क्या होता है ना, आपकी थकान, आपका आलस, आपके अंदर जितनी वीकनेस है सारी दूर हो जाती है, इंसान तरोताज़ा हो जाता है। तो नहाने के बाद मैं फटाफट अब विहान के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी के लिए मैं घर से दाल ले आई थी, चावल यहीं पर रखे हुए थे। तो इसको मैं 4 से 5 बार मैंने इसको अच्छे से धोया है, क्योंकि मेरे को बहम रहता है। और सच बताऊं, इन चावलों में थोड़ी थोड़ी सुरसुरी लग गई है। मतलब मम्मी कहते हैं कि जिस चावल में सुरसुरी होती है वो चावल और अच्छा होता है, मतलब पुराना चावल होता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया चावलों को। उसके बाद ये देखिए, विहान को मैंने आज ये खिचड़ी मैंने अच्छे से खिला दी थी। इसको मोबाइल पकड़ाया ताकि थोड़ा मोबाइल में लगे लगे खा लेता है। तो मैं तो बाबू के साथ ही खा लेती हूँ। जैसे ये थाली है ना, इसमें अपने लिए भी ऐड कर देती हूँ खिचड़ी। थोड़ी सी 4-5 चम्मच मैं खा लूँगी, 4-5 चम्मच विहान को खिला दूंगी। तो ये ठंडा कर करके मैं इसको खिला रही थी। और आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी विहान के मुंह में डाल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने ना थोड़ा सा इस क्लिप का थोड़ा स्पीड बढ़ा रखा है, इसलिए आपको लग रहा है। बट जब विहान के मुंह से बिल्कुल विहान खा लेता था ना, फिर ही मैं दूसरा निवाला विहान के मुंह में ऐड कर रही थी। तो आज सुबह सुबह मेरे को प्रमोशनल वीडियो का काम भी करना था, तो मैंने उसमें भी मुझे करीबन 40-50 मिनट लग जाएंगे। तो वो काम भी मैं निपटाऊंगी। पहले विहान को खाना खिला दूँ, उसके बाद अपना रूटीन काम घर के शुरू करूँगी। पापा जी तो विहान को घुमा के ले आए। आजा बाबू। पापा जी ऊपर गोदी गोदी गोदी, यहाँ पे टाइलें हैं, मेरा ही पैर कट गया था, बच्चा है। ये क्या दिलवा के लाए पापा जी। मैंने पापा जी को कहा था, पापा जी थोड़ी देर संभाल लो बच्चा, 15 मिनट थोड़ा सा प्रमोशनल का काम कर रही थी। और ये देखिए जी, पापा जी कहाँ क्या क्या खा रहा है ये। पापा जी आपने इसको आप दुकान पे लेके गए थे इसको। देख लो, अब आप फिर कहते हो ये बाहर का खाता है। पापा जी खिला ही देते हैं चुपचाप इसको। बाकी मैंने इसको खिचड़ी से ना इसका अच्छे से पेट आज सुबह भर दिया है, खा लिया आज इसने। ओ माय गॉड, मैं अभी आई हूँ, देखो पापा जी ने मुझे चौंका दिया। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा? रुकिए मैं आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाती हूँ। ये दरवाज़ा देखो आप, इस घर का, और ये दरवाज़ा देखो आप इस घर का। आपको फ़र्क दिखेगा ना? हाँ, मैं आपको बताया भी नहीं शायद। यहाँ पे ना आमने सामने घर हैं इस तरीके से। तो यहाँ वाला फ्लैट है, यहाँ वाला फ्लैट है। तो पापा जी ने ना दरवाज़ा पेंट कर दिया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दरवाज़ा एकदम हमारे नए घर का। इसको मैं खोलूँ कैसे अब? तो जाम हो गया होगा। खुल गया, खुल गया। और ये और भी पेंट कर रखा है, ये देखिए। ये देखो यहाँ ज़मीन पे भी पेंट के निशान है। ये देखो, ये वाला दरवाज़ा भी पेंट हो गया है हमारा नए घर का। ये जो पेंट रखा हुआ था ना, इसे किया है पापा जी ने, लगे हुए हैं। ये देखो अंदर की साइड का भी दरवाज़ा पेंट है, यहाँ पे निशान हो रखे हैं फर्श पे सारे पेंट के। तो पोछे से साफ़ कर लेंगे हम। ये देखिए आप, बिल्कुल नया जैसा दरवाज़ा बन गया। ये वाला भी कर दिया गया है, ये देखो। अरे वाह, बाथरूम का दरवाज़ा भी साफ़ हो गया एकदम। सारे दरवाजे पेंट कर दिए। अभी खुलेगा नहीं मेरे से, मैंने गलत बंद कर दिया, फंस जाता है ये, तो ठीक करवाना पड़ेगा। बढ़िया काम कर दिया भाई पापा जी ने तो, सुबह सुबह लग के। ये रह गया शायद, नहीं ये भी हो गया ये भी कर दिया। अभी इसमें चमक नहीं आई थोड़ी सी, बाकी पेंट तो हो गया। ये देखिए आप, मुझे कमेंट आया था तुम कभी आगे भी बढ़ोगी ज़िंदगी या घर घर के चक्कर में ही रह जाओगी, और 11 लोगों ने लाइक भी किया इस कमेंट को। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, इस कमेंट का क्या मतलब है कि मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हूँ क्या? आप ये बताइए, क्या लाइफ में आप कुछ लाइफ में अपना नौकरी पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने कैरियर पे ध्यान देते हो, क्या वो आगे बढ़ना नहीं होता है? क्या ज़िंदगी में शादी करते हैं हम तभी हमारी लाइफ आगे बढ़ती है? क्या अगर मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ, घर बना रही हूँ, तो ये इस तरीके का टोंट मुझे दिया जाता है कि क्या घर बना रही है, लाइफ में सेटल नहीं है। तो इसका मतलब लाइफ में सक्सेसफुल होने का मतलब या लाइफ में सेटल होने का एक ही मतलब रह गया है कि आप शादी कर लो, तब आपकी लाइफ में कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर सोसाइटी भी कुछ नहीं बोलेगी, समाज भी कुछ नहीं कहेगा कि हाँ आप अकेली हो, सिंगल मदर हो, शादी कर लो। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ, घर बना रही हूँ,
हूँ तो वो चीज़ के बाद भी एक कमी है। लेकिन अगर कोई शादी कर ले और उसने मतलब एज अ कैरियर वाइज वो कुछ ना कर रहा हो तब भी चलेगा। मतलब सोसाइटी बस एक लड़की को अकेले नहीं देखना चाहती कि वो एक सिंगल और लेडी के तौर पे कुछ अपने बच्चे के लिए अकेले खड़े होकर सब कुछ करे। वो ये चाहते हैं कि हाँ कि बस आप शादी कर लो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि हाँ आप बहुत अच्छे तरीके से आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। अगर मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही होती तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाती। मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरी मेहनत पे 2 मिनट में कोई आके इस तरीके का कमेंट करके सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। ये कह देता है कि कब तुम लाइफ में आगे बढ़ोगी, क्या घर घर ही बनाती रहोगी। मतलब इससे ना ऐसे लगता है कि जैसे ना आप मतलब आपने वहाँ वो एक कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हो। मतलब एक चीज़ अगर आपने नहीं करी, अगर आप शादी नहीं की, कितना सारा निकाल दिया। मेरे तो हाथ ऐसे ऐसे दर्द कर रहे हैं इस टाइम। अभी तो बहुत सारा करना है देखो, क्योंकि ना ये ना बाद में जम गया दिक्कत हो जाएगी। ये देखो यहाँ से तो काफ़ी क्लीन कर दिया। अभी तो ये देखो वहाँ पर भी देखो कितना सारा है। तो मैं ना ये नहीं कहती कि आपने ये जो कमेंट किया है नेगेटिव तरीके से किया है। हो सकता है आप मेरी भलाई चाहते हो और आप चाहते हो कि देखो ये लड़की कहीं अपनी मतलब बस घर बनाने के चक्कर में कहीं अपना मतलब शादी वगैरह दूसरी शादी करे ही ना, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मतलब अपनी लाइफ निकाल दे। तो मुझे पता है कि आपके भी सबके जो मुझे देखते हैं उनके माइंड में भी कई बार आता होगा ये लड़की दूसरी शादी करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ पापा जी ने थोड़ा नलका ठीक कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ, मेरे को जो भी आप लोग मुझसे प्यार करते हो, तो अगर आप कभी मुझे सख्त होके भी कमेंट करते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप मेरा बुरा चाहते हो। तो कई बार होता है कि आपको भी कई बार लगता है कि ये लड़की आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये क्यों नहीं करती। तो कई बार आपको भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगी कि आपने मुझे गलत तरीके से कमेंट किया है। तो वो मेरे ऊपर है कि मैं इस कमेंट को किस तरीके से लूँ। मैं पॉजिटिव भी ले सकती हूँ, नेगेटिव भी, है ना। तो मैं क्यों सोचूं कि आपने मुझे टोंट मारा है। मेरे को नहीं लगता कि आपने मुझे टोंट मारा है। मुझे लगता है आपने मुझे ये कहा है कि समझाया है कमेंट के थ्रू कि आप ना अपनी लाइफ की ना जो दूसरे मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ है, चलो अच्छी बात है आप घर बना रहे हो, लेकिन लाइफ में सेटल कब होगे, कैसे आपकी लाइफ में कोई आएगा, उस चीज़ के बारे में भी सोचिए। तो देखिए मैंने आपको पहले बोला हुआ है ये चीज़ कि ना अभी हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। और अभी जो टाइम है ना मैं अपनी हेल्थ पे दे रही हूँ। देखो मैं मेरा अभी पहले शरीर अपना ठीक कर लूँ, अपना घर वर का ही सारा काम नहीं। इसके अलावा आप सब ये भी कह रहे थे कि जैसे आपने ये फर्स्ट फ्लोर घर लिया, इसका ही सेकंड फ्लोर खरीद लीजिए और ये फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर आपका हो जाएगा और जो पहले वाला घर है वो बेच दीजिए। देखिए पहले वाला घर मैं नहीं बेच सकती, इसका कारण है। देखिए सबसे पहला कारण तो ये कि वो मेरा सबसे पहला घर है और मैंने कहा था कि मैं बेचूंगी नहीं, क्योंकि होता है ना आपका फर्स्ट घर से आपकी कुछ अटैचमेंट जुड़ी होती है। एक एक चीज़ आपने खड़े होके पूरी मेहनत के साथ 7-8 महीने लग के करवाया काम, यहाँ ये टाइल लगवाओ, यहाँ ये, तो एक होता है ना जुड़ाव होता है। और वहाँ मेरी मम्मी रहते हैं और दूसरी चीज़ मेरी मम्मी के पाँव में दर्द रहता है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बार बार ऊपर नीचे नहीं घूमना पसंद करते, ना वो घूम सकते। तो उनके लिए वो घर बेस्ट है कि वो आराम से वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो वो घर मैंने मेरी मम्मा को ही दे दिया है। आप ये चीज़ समझिए, मेरी मम्मी ही रहते हैं उस घर में। मैं तो बस एक बार यहाँ पे इन घरों में वॉशरूम पानी का काम हो जाए तो अपने कपड़े वपड़े भी इधर ले आऊंगी, विहान के भी इधर ही ले आऊंगी, नीचे वाला जो फ्लोर है। और पापा जी कह रहे थे कि ये वाला फ्लोर है ना जो फर्स्ट फ्लोर, यहाँ मैं रह लूंगा। तो ये देखिए इस तरीके से देखो मैं और विहान रह लेंगे नीचे वाले फ्लोर में। अब मतलब पापा जी का ऐसा नहीं है कोई कहीं रहे, मम्मी इधर भी आ सकते हैं, उधर भी आ सकते हैं, पापा जी भी आ सकते हैं। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये है कि वो उस घर में नहीं आएगा, वो उस घर में नहीं आएगा। बट ये ठीक रहेगा कि मेरी मम्मा वहाँ रह ले, क्योंकि मेरी मम्मी पापा जी की आपस में थोड़ी सी खटपट रहती है, हल्की फुल्की सी, हर घर में मतलब थोड़ी बहुत आपस में हो जाती है। मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि गुस्से वाली नहीं होती है, बट टॉम एंड जेरी की जोड़ी है थोड़ी सी। ठीक है, तो थोड़ा सा मम्मी वहाँ रहेंगे और पापा जी इधर रहेंगे, थोड़ा दूरी बनी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मम्मी पापा जी में। तो मम्मी रहेंगी उस वाले घर में जो सबसे पहले खरीदा था, वो घर मम्मी को ही दे दिया मैंने कि आराम से रहें, हम विजिटर की तरह आते रहेंगे उस घर में। मैं बस सफाई करने आती हूँ उस घर में। जब से मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया है ना, मैं मम्मी वाले घर में ना रात को जैसे मुझे टाइम, सुबह तो नहीं लगता टाइम मुझे, रात को जैसे मैं नहाने का मेरा टाइम होता है तो उससे 40 मिनट में मैं फटाफट लग के उस घर की पूरी सफाई करके आती हूँ रात को। तो रात को सफाई करती हूँ उस घर की, बाकी पूरा दिन बस अभी तो बाथरूम वॉशरूम के लिए जाती हूँ, नहाने जाती हूँ बस। क्योंकि अभी हमारे इन घरों में आपको पता है अभी सीवेज सिस्टम शुरू नहीं करवाया है हमने, उसके लिए करीबन 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। और वो 20,000 रुपये जब होंगे
तब करवाएंगे। तो देखते हैं, जल्दी करवा लेंगे जब होंगे। तो ये बात बोल रही थी मैं कि मम्मी वहाँ रह लेंगे और मैं और विहान नीचे वाले फ्लोर पे क्यों रहेंगे, क्योंकि देखिए विहान छोटा है, वो सीढ़ियों पे मैं नहीं चाहती कि ऊपर नीचे ऐसे घूमे। तो उसकी सेफ्टी के लिए ध्यान में रखते हुए आपने कहा भी ये जाली लगवा लो यहाँ पे, मतलब बालकनी में। तो वो और मैं नीचे रह लेंगे और पापा जी के लिए ये वाला घर बेस्ट रहेगा, पापा जी ऊपर रह लेंगे। क्योंकि अभी तो सर्दियां हैं, आगे सर्दियां आएंगी। तो अभी तो वैसे देखो नीचे ही सो रहे हैं क्योंकि एसी चलता है। मैं तो मम्मी को भी कहती हूँ सोने के लिए इधर आ जाया करो, सारे लोग एक ही घर में एसी में मतलब सो जाया करेंगे। पर मम्मी को एसी सुहाता नहीं है, मम्मी कहते हैं नहीं मेरे से एसी में नहीं सोया जाता। तो ये देख लो पापा जी अभी भी कितना काम में लगे हुए हैं। तो अभी देखो, अभी सितंबर अक्टूबर तक एसी चलेगा, उसके बाद तो एसी भी बंद हो जाएगा। तो 4-5 महीने तो देखो कोई एसी नहीं चलना, कुछ नहीं। तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो पापा जी कह भी रहे कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इस तरीके से देखो 3 घरों में इस तरीके से हम 4 लोग इस तरीके से अरेंजमेंट करके रहेंगे। और स्कूबी यहाँ ऊपर वाले घर में रहेगा, क्योंकि देखो विहान के साथ मैं रख नहीं सकती स्कूबी को। ये ऊपर वाला घर है ना, फर्स्ट फ्लोर, इसमें रहेगा। तो और मम्मी पसंद नहीं करती डॉग्स को, इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती, तो बेस्ट रहेगा। तो ठीक, चलिए इस वीडियो को हम एंड करेंगे और देख लेते हैं जाते जाते कि पापा जी कर क्या रहे हैं यहाँ पे काम। और ये निशान अभी आप सोचोगे साफ़ क्यों नहीं किए, पापा जी कह रहे हैं कोई केमिकल लाएंगे उससे फटाफट साफ़ हो जाएगा। आता है पापा जी पेंट निकालने का, कह रहे हैं ऐसे मेहनत मत कर ज़्यादा, उससे हो जाएगा। और ये टूंटियाँ भी देखिए, कैनल के पूरा एक बंद कर दिया, ये हो गया था ना, खुल गया था। यही चीज़ बोली थी पापा जी, टाइल में भी लगती है, जैसे टूटी हुई टाइल होती है ना, टाइल नीचे वाली एक टूट रही है, उसमें लग जाएगी। तो अभी आप क्या कर रहे हो पापा जी? आज नलका लगाएंगे। अभी ये वॉश मशीन है ना, इसमें देखिए बाकी तो साफ काम सारा है, देखिए पापा जी ने खुद कर दिया, यहाँ पे नलका नहीं लगा। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।